अरविंद केजरीवाल एक तरफ 2 जून को तिहाड़ जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने की तैयारी में है। अब ये बात कहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब ईडी ने हाई कोर्ट में साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रही है, क्योंकि रिश्वतखोरी में वह भी बराबर की भागीदार है। मनी ट्रेल की जांच के तहत ईडी गोवा चुनाव 2022 के वक्त आम आदमी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर शिकंजा कस सकती है, जिन लोगों ने गोवा चुनाव के दौरान अवैध तरीके से प्राप्त हुई पार्टी फंड को खर्च करने का जिम्मा उठाया। ईडी आने वाले दिनों में उन्हें भी अरेस्ट कर सकती है। ईडी अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो यह पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय दल के खिलाफ पीएमएल का केस दर्ज होगा। इतना ही नहीं, दोष सिद्ध होने पर आम आदमी पार्टी की संपत्ति से लेकर उसका चुनाव चिन्ह तक खतरे में पड़ जाएगा। जाहिर है कि ऐसा होते ही आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा और एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कोख से जन्मी पार्टी का अंत उसी भ्रष्टाचार की वजह से हो जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ईडी के वकील ने कहा कि नए चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाया जाएगा। जांच एजेंसी के वकील ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया के लिए जमानत मांगते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी लोगों की गिरफ्तारी कर रही है और ट्रायल के जल्द निष्कर्ष का सवाल नहीं है। 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की थी। 2022 आते आते आबकारी नीति सवालों के घेरे में आ गई। एलजीवीके सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले भी दर्ज किए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया। दिल्ली आबकारी नीति के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अब केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति बनाई थी। इस नीति के तहत दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों को मोटा फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसके एवज में इन व्यापारियों ने गोवा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की आर्थिक मदद की। आरोप है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किए।